बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बतों की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकती हैं। ये बहुत खामोशी से परवान चढ़ती हैं, जहाँ मनपसंद रूह मिले वहीं बैठ जाती हैं। हम वज़ू करते हैं तो हम पाक होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे तो पानी पाक होता था। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ़ एक उजड़ा हुआ बाग है। लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो किसी भी इक़दाम से पहले अक्ल व फ़हम को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो जो कदम उठाकर फिर सोचते हैं कि ये तो नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कैसे कर दिया, और सब बर्बाद कर देते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इसकी अक्ल व फ़हम की वजह से दिया गया है, तो खुदारा कोई कदम उठाने से पहले अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके इन बातों के अंजाम पर नज़र षानी किया कीजिए। मुझे रब की ज़ात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रखकर कहे कि ये तुम्हारा घर है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम इन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। जब कोई आपसे मदद मांगे तो ये सोच लें कि इसने हमसे पहले रब से मदद मांगी थी और हमारे रब ने इसे आपका पता दिया था। जिस पे हमें बहुत मान होता है, अगर वो भी बाकियों जैसा ही निकले तो फिर तकलीफ़ समेत ज़िंदगी से एतबार का लफ्ज़ धुंधला जाता है। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, और इस यकीन के साथ मांगना कि हर वो हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात इन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमिन हो जाओगे। जब कोई मुसलसल कील की तरह चुभने लगे तो हथौड़ी बनवाओ और बस ठोक दो। कब तक रोज़ का दर्द सहते रहोगे? वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। पता है फरिश्ते ख़ता नहीं करते, क्योंकि इनमें ख्वाहिश नहीं होती, नफ्स नहीं होता, कोई तकाजा नहीं होता। वो नूरी मखलूक हैं कि आप चाहते हैं आपसे भी ख़ता ना हो, आप में भी नफ्स ना रहे। हालांकि आप तो इंसान हैं, बशर से ख़ता लाजिम है, तो फिर चंद गुनाहों पे मायूसी कैसी। खुद को बुझने ना दिया करें, तौबा करके फिर से उठकर चल पड़ें। जैसे आपसे ख़ता लाजिम है, आपके रब पे इसकी रहमत लाजिम है। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। जब इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फ़र्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लर्ज़ जाती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला ख़ुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कुछ लोगों को मुखलिसी रास नहीं आती, इसलिए वो अपने जैसों में ही जाकर मुतमिन होते हैं। ज़िंदगी में हर गुज़रता पल कुछ सबक देता है, कुछ छीन लेता है और कुछ देता है। खुशकिस्मत वो नहीं होता जो सिर्फ़ पाता है, बल्कि असल में वो खुशकिस्मत होता है जो वक्त से सीखता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है, जबकि नेकी की तरफ उसे खींच कर लाना पड़ता है। कभी जो ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानों कान खबर ना होने देना। अपने रब के हुजूर सब बयान करना। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ इसके यहाँ है, बाकी लोग तो बस तमाशाई हैं। बिन मांगे मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना सीख लीजिए। बेशक ये शुक्र अदा करने की आदत ही है जो आप पर पड़ने वाली मुसीबतों का रास्ता रोकती है। तहज्जुद का सजदा। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। पहर आखिरी उम्मीद, रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है।
शुक्र है आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, वरना सुबह के उजालों में रंगीन तकिए सब के राज खोल दिया करते। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। पता है मोहब्बत क्या है? 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रात तहज्जुद में रोते हुए दुआ करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझे खुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। सब्र से मत उकताएं, अगर अल्लाह चाहे तो पलक झपकने में आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फ़िक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सिर्फ 2 लोग चाहिए जिनमें से एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। अकेले हो अल्लाह को याद करो, परेशान हो दुरूद शरीफ पढ़ो, उदास हो या हय्यू या क़य्यूम पढ़ो, खुश हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अपने रब पर यकीन रखें कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ब और अज़ियत में हैं तो यकीन रखें ये मुश्किल वक्त भी गुजर ही जाएगा। बस खुद को हर हाल में, हर आजमाइश में मजबूत रखना है और बेयकीनी और नाउमीदी में नहीं रहना है। अगर आपके मुकद्दर में आसानियाँ और खुशियाँ लिखी हैं तो आपको ज़रूर मिलकर रहेंगी। अपने अल्लाह पाक से अपना रिश्ता मजबूत रखें। हमारी कुछ दुआओं की कबूलियत का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, और पता है अल्लाह पाक ये रास्ता मुश्किल क्यों करता है? ताकि जब वो नेमत हमें मिले तो हम उसकी कदर कर सकें। वो नेमत इतनी बड़ी और ख़ास होती है कि अल्लाह चाहता है कि हम कहें अपनी नाशुक्री में उसकी अहमियत नज़रअंदाज ना कर दें। बस इसीलिए कुछ सफ़र ज़्यादा कठिन होते हैं, लिहाजा मायूस ना हुआ करें। मंजिल का सुकून राह की थकावट भुला देगा। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ लाजमी होगी। बहुत प्यारी दुआ। या अल्लाह जो तूने अता किया और जो तूने अता नहीं किया और जो तूने देकर ले लिया, इन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वो तेरी नेमत, जो तूने अता नहीं किया इसमें तेरी हिकमत, और जो तूने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। या अल्लाह हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह अपने ज़िक्र और शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। जब आप ऐसे शख्स को बर वक्त पहचान ना पाएँ जो आपके वक़ार और इज़्ज़त नफ्स की परवाह नहीं करता, तो मालूम होने तक आप अपना और कई रिश्तों का बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। ज़िंदगी बहुत मीठी है, अगर आप इसमें अपनी ज़बान का जहर शामिल ना करें तो। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। आप पैसा किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक दफ़ा हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा नहीं मिल सकता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना किसी से उम्मीद करता है। या अल्लाह तमाम लोगों की तमाम तकालीफ़ को ख़त्म कर दें। या अल्लाह तमाम लोगों को सेहत याबी और शिफा अता कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने अंदर की सोच को साफ़ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिलों में इन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। रिश्तों में कमज़ोरी की एक वजह यह भी है कि हम एक दूसरे की गुस्से में कही गई बातों को याद रखते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और सुकून में की गई गुफ्तगू को फ़ौरन भुला देते हैं। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत इन दिलों पे असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफ़ा है, मगर हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। जहाँ कदर ना हो वहाँ ख़ुद को खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती, इनको हीरा भी कांच नज़र आता है।